मुजफ्फरनगर में आगामी बकरा ईद को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई। बैठक में भाईचारे और शांति का संदेश देते हुए लोगों से अपील की गई कि ईद उल अजहा पर प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी बिल्कुल न करें। जमीयत उलेमाए हिंद के जिला अध्यक्ष मौलाना मुकर्रम कासमी ने कहा कि त्योहार आपसी सौहार्द और कानून का पालन करते हुए मनाया जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर दिए गए बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। मौलाना कासमी ने कहा कि अगर 12 साल बाद भी यही मुद्दे उठाए जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि सरकार ने मूल समस्याओं पर काम नहीं किया। देखिए, आज जमीयत उलमा जिला मुजफ्फरनगर की मीटिंग थी। हम हर साल ईद उल अजहा के मुतालिक जब ईद उल अजहा करीब आता है हम इस मीटिंग को बुलाते हैं। हम पूरे ज़िले में एक पैगाम देते हैं, शांति भाईचारे का पैगाम देते हैं। आज भी इस पैगाम दिया गया और तमाम यूनिटों के जिम्मेदारों को ये कहा गया कि आप अपने अपनी तहसीलों में जाकर, अपने अपने शहर कस्बों में जाकर आप इस जमीयत के पैगाम को आम करें। 2 पैगाम हैं। एक तो पैगाम ये है कि कुर्बानी करीब है, ईद उल अजहा का त्यौहार है, कुर्बानी होती है। एक तो ममनू जानवर की, जिस जानवर पर प्रतिबंध है उसकी कुर्बानी हरगिज़ न की जाए। कि हम जमीयत उलमा के प्लेटफार्म से तमाम मुसलमानों से अपील कर रहे हैं, बिल्कुल उसकी कुर्बानी न की जाए। जो जानवर ममनू नहीं है उसकी कुर्बानी बकरा जो है करड़ा भैंस, इससे कुर्बानी आप कर सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। दूसरी बात ये है जो उसके आलाइश हैं, जो उसके आज़ा होते हैं, जहाँ कुर्बानी करने के बाद उनको सही जगह पर दफना दिया जाए और साफ़ सफाई का ख्याल रखा जाए। ये हमने पैगाम दिया है और जो है पूरे ज़िले को इस पैगाम को आम करेंगे। मौलाना साहब, अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री योगी जी का एक बयान आया है नमाज को लेकर कि सड़क पर नमाज नहीं होगी और जो सड़क पर नमाज पढ़ेगा उसका इलाज भी करेंगे, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अगर 12 साल बाद भी ये बात कहनी पड़ रही है तो हम ये समझते हैं कि आपने कोई काम नहीं किया है। अगर 12 साल के बाद ये बात सिर्फ नमाज को एजेंडा बनाया जा रहा है, अब भी हिंदू मुसलमान पर बात होती है। हम तो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आप सबके मुख्यमंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, सबके मुख्यमंत्री है। आप किसी एक मजहब को टारगेट न करें तो अच्छा है, इसलिए कि हम सब आपको मुख्यमंत्री मानते हैं। हम आपके प्रदेश में रहते हैं, आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हमारी आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश ये है जमीयत के प्लेटफार्म से कि आप जो है ऐसी बातें न करें, आप भाईचारे मोहब्बत का पैगाम दें। और रहा मसला नमाज का, न मुसलमानों ने पहले कभी नमाज रोड पर पढ़ी और न आगे पढ़ने का कोई इरादा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मदारिस मौजूद हैं, मसाजिद मौजूद है और ईदगाहें मौजूद है। हम जो नमाज़ पढ़ते हैं अपने यहाँ पढ़ते हैं। हमें मज़हब इस्लाम ने ये सिखाया है कि हमारी ज़ात से, हमारे कौल से, हमारे फ़ैल से, हमारे हाथ से, हमारे पैर से किसी भी भाई को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी वजह से, हमारी 5 मिनट की नमाज़ पढ़ने की वजह से रास्ते जाम हो रहे हैं, किसी को परेशानी हो रही है, तो हम हरगिज़ इस काम को नहीं करना चाहते। पहले भी रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। अगर ईदगाह में भीड़ लग जाती थी तो एक आधी सफ रोड पर आ जाया करती थी, जिसको मुद्दा बनाया गया है। ये कोई मुद्दा है ही नहीं। हम ये कहते हैं कि मुद्दा है ही नहीं। न मुसलमान पहले रोड पर नमाज पढ़ते थे, ना अब आगे नमाज पढ़ रहे हैं और ना आगे पढ़ने का कोई इरादा है। हम तो शांति चाहते हैं, शांति और भाईचारा और प्यार और मोहब्बत का पैगाम को आम करना चाहते हैं। मौलाना साहब, मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है अगर संख्या ज़्यादा है तो संख्या कम कर लो, और घर में नहीं तो मस्जिद में पढ़ो, लेकिन सीमित जगह, अगर संख्या ज़्यादा है तो संख्या को कम करा जाए। हम आपके ज़रिए से मुख्यमंत्री से ये अपील करते हैं कि हमारे यहाँ मसाजिद मौजूद है नमाज़ पढ़ने के लिए, हमारे यहाँ मदारिस मौजूद है नमाज़ पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, हमारे यहाँ ईदगाहें मौजूद है त्योहारों में नमाज़ पढ़ने के लिए। लेकिन जब हम और मसाजिद, अगर हमारी संख्या ज़्यादा है और हम नई मस्जिद का निर्माण करना चाहते हैं तो आपकी सरकार के लोग जो बैठे हैं, जिम्मेदार लोग, अधिकारी लोग बैठे हैं, वो हमें मस्जिद की परमिशन देने में परेशान करते हैं। तो हम मुख्यमंत्री से आपके ज़रिए से ये अपील करना चाहते हैं कि जो भी मजहबी इबादत गाहें हैं, चाहे वो मसाजिद हो या मदारिस हो, अगर कोई सरकारी गाइडलाइन है तो उसको आप जो है शासन आदेश भेज दें, हम उनका पालन करेंगे। जो हमारी नई मस्जिदें निर्माण पर है उनका लैंडर रोक दिया गया है और जो है किसी का निर्माण रुकवा दिया गया है। तो हम तो आपके ज़रिए से ये अपील करना चाहते हैं, शासन से ये अपील करना चाहते हैं कि हमें आप मानक बना कर दे दें कि इन मानकों को पूरा कर लाएं, हम आपकी मस्जिद तैयार करवा कर दे देंगे, हम वो मानक पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री शिफ्टों में नमाज पढ़ने के लिए ही बोल रहे हैं।
देखिए मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं वो जिम्मेदार हैं, ऐसी बात हम तो कहते हैं ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। जो है वो सबके जिम्मेदार हैं, हमारे भी जिम्मेदार हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, हम भी उनसे इतना ही प्यार करते हैं जितने और लोग प्यार करते हैं। वो शासन में बैठे हैं तो शिफ्टों में नमाज नहीं होती है। नमाज जो है हमारे यहाँ एक मसला है, जो रोड पर मस्जिदें होती है और बस अड्डों पर मस्जिद होती है, वहाँ शिफ्टों में नमाज की जा सकती है। महल्लों की मस्जिद में शिफ्टों में नमाज नहीं की जा सकती, ये मसला है। मौलाना अरशद मदनी ने बयान दिया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित हम भी उस बयान का पलटवार करते हुए यशवीर महाराज ने कहा है कि फतवा जारी किया जाए इस चीज कोई भी गाय को ना काटे। नहीं, हमारे यहाँ तो ये फतवा जारी हुआ है। फतवा जब उलमाओं ने कोई बात कह दी अपनी ज़बान से, आज उलमा तो आपके ज़रिए से अपील कर रहे हैं, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कोई शिकायत पूरे ज़िले में नहीं आएगी, एक खबर आपको मौसूल नहीं होगी। जमीयत उलमा के लोग जो अपील करते हैं, मौलाना अरशद मदनी साहब ने अगर कहा है, हम उनकी बात का समर्थन करते हैं कि कौन सी ऐसी मजबूरी है जो आप इसको राष्ट्र पक्षी घोषित नहीं कर। आप राष्ट्र पक्षी घोषित करिए, हम भी गले में माला डालकर गौ माता के हम भी उनको अपने घरों में बांधेंगे। हमारे घरों में, मेरे घर में गाय पल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे घरों में गाय मौजूद है, हम तो दूध पीते हैं।